अखाड़ा में आज फोकस रूस और यूक्रेन महायुद्ध पर और शुरुआत इसी से करेंगे। इस महायुद्ध के बीच से आ रही एक बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को सीधे निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जबकि रूस ने यूक्रेन पर और ज्यादा कहर बरपाना शुरू कर दिया, यानी एस्केलेशन। आप नोट कीजिए, रूस ने हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है। इसके अलावा रूस ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दावा किया है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को जो हथियार सौंपे हैं उसकी एक बड़ी खेप रूस ने जब्त कर ली है। देखिए ये डिटेल्स। यूक्रेन में घुसी रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाले जेलेंस्की के हर सैनिक को सजाए मौत दे रही है। रूस की फौज यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मौत के गोले बरसा रही है। यह वीडियो रूस की सेना ने जारी किया है, जिसमें एक टैंक यूक्रेन की जमीन पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये टैंक लगातार गोले दागते हुए आगे का रास्ता तय कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि उसे यूक्रेन के सैनिकों के एक ट्रूप का पता चला था जो उनके टैंक की रेंज में था। इसके बाद रूस ने दुश्मन के ट्रूप को निशाना बनाते हुए मौत के गोलों की बौछार कर दी। रूस ने इस हमले में यूक्रेन के 5 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। दरअसल रूस पहले जंग के वीडियो जारी नहीं करता था, जबकि यूक्रेन की ओर से सोशल मीडिया पर युद्ध का रोजाना अपडेट दिया जाता है। युद्ध के पहले दिन से जेलेंस्की ने यह पॉलिसी अपनाई है, जिसका फायदा उन्हें युद्ध में खूब हुआ। यूक्रेन के सैनिकों का जोश हमेशा हाई रहा, जबकि रोज 500 से 700 साथियों की मौत का दावा सुनकर रूस के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा था। इसलिए अब रूस ने भी यूक्रेन की सोशल मीडिया पॉलिसी अपना ली है। अब रूस की तरफ से भी हमले के वीडियो जारी किए जा रहे हैं, ताकि रूस के सैनिकों का जोश कम न होने पाए। रूस ने एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस का एक सैनिक पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिली हथियारों की खेप को दिखा रहा है। रूस का दावा है कि हथियारों की ये खेप उसने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़कर कब्जे में की है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रही हथियारों की सप्लाई से रूस की सेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि रूस की सेना यूक्रेन में फंस चुकी है। अगर पुतिन अपनी सेना को वापस बुलाते हैं तो उनकी हार मानी जाएगी, इसलिए पुतिन ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की अंधाधुंध सप्लाई जारी रखी है, जिससे रूस की सेना यूक्रेन में आगे तो नहीं बढ़ पा रही, उल्टे जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उन्हें यूक्रेन के सैनिक हथियारों के दम पर छीनने में जुटे हैं। ऐसे में रूस ने बौखलाकर यूक्रेन पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। युद्ध यानी तबाही, बर्बादी और बारूद। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन ही नहीं, दुनिया ने भी आर्थिक नुकसान झेला है और कई देशों को इसकी मार काफी महंगी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया के आंकड़ों की नजर डालें तो यूक्रेन को युद्ध में दिसंबर तक यानी 2022 में दिसंबर तक 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। वहीं रूस को 8 दिसंबर तक 8,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे इस युद्ध से दुनिया के दूसरे देश भी अछूते नहीं हैं और युद्ध में पूरी दुनिया का अब तक पूरा अगर आप देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट नुकसान 24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है, यही अंदाजा लगाया जा रहा है पश्चिमी मीडिया में। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने नेटो देशों से मिले ड्रोन से रूस में खूब तबाही मचाई है। एयरबेस से लेकर सैन्य ठिकानों तक धुआं कर दिया, लेकिन अब रूस की सेना ने ड्रोन का तोड़ तैयार कर लिया है। रूस की सेना ने एक जैमिंग स्टेशन तैयार किया है जो कई किलोमीटर दूर ड्रोन को टारगेट कर भटकाएगा। ये जैमर्स ड्रोन के सिग्नल को कंफ्यूज करा देते हैं और उनको वहीं गिरा देते हैं।
अब वहीं पुतिन ने युद्ध के बीच ऐसी रणनीति बनाई है कि यूक्रेन के हमले हवा में ही ठहर जाएं। इसके लिए उन्होंने रूस के आसमान में हमलों को रोकने के लिए ऐसा अभेद किला तैयार किया है जिसे भेदना ज़ेलेंस्की की सेना के लिए आसान नहीं होगा। असल में पुतिन के लिए बड़ी चुनौती इस वक्त यूक्रेन के जवाबी हमलों से निपटना है और इसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने जो रणनीति बनाई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। करीब 11 महीने से जारी संघर्ष में दुनिया ने हर युद्ध से अलग एक हथियार देखा जिसे ड्रोन कहा गया। आसमान में उड़ती इस मौत से पुतिन भी घबराए और ज़ेलेंस्की भी, क्योंकि दोनों के गढ़ में इन ड्रोन ने घातक प्रहार किया। लेकिन अब इस बारूदी मौत से बचने का रूस ने तोड़ निकाल लिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक करने के लिए जैमिंग स्टेशन बनाया है। ये स्टेशन 150 किलोमीटर का इलाका कवर करेगा। महायुद्ध में रूस को ईरान से शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप मिली जिसने तबाही का इतिहास गढ़ दिया, बारूदी बारिश कर दी और बस्ती की बस्ती राख में बदल दी। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की माने तो इस जंग में रूस के 2500 तो यूक्रेन के 2800 से ज्यादा ड्रोन एक दूसरे का शिकार बने हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम के निशाने पर आकर नष्ट हो गए हैं। जंग में रूस के घातक ड्रोन यूक्रेन की सुरक्षा भेद कर टारगेट से टकराए और तबाही मचा दी, जिसका बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की ने साथी देशों से ड्रोन की बड़ी खेप मांगी जो वक्त रहते मिली भी और जिसने बारूदी बवंडर उठाया भी। नेटो के किलर ड्रोन से बचाएगा। जैमिंग स्टेशन से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर उड़ता ड्रोन ट्रैक किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके ड्रोन को डिसलोकेट किया जा सकता है। यानी जैमर के जरिए दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक से भटका दिया जाएगा और दिशाहीन ड्रोन जमीन पर गिर जाएगा। यूक्रेन ने इस युद्ध में सबसे ज्यादा तुर्की के बारख्ताश ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बारख्ताश एक लेजर गाइडेड बमों से लैस छोटे प्लेन के बराबर का ड्रोन है जो निगरानी करने के साथ साथ हमला करने में सक्षम है, यानी बम और मिसाइल गिरा सकता है। बारख्ताश ड्रोन 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर की है, यानी इतनी दूरी तक हमला या जासूसी करने जा सकता है। एक बारख्ताश ड्रोन की कीमत 17 लाख पाउंड तक हो सकती है। इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों छोटे और कमर्शियल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नेटो देश लगातार यूक्रेन को नए नए हथियार दे रहे हैं। ड्रोन के इस दम ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ कई मोर्चों पर मजबूत किया था, लेकिन अब रूस की सेना ने ड्रोन का तोड़ और अपने आसमान के लिए कवच तैयार कर लिया है जो युद्ध में उसे मजबूती देगा। दोनों तरफ से कई हजार ड्रोन तबाह हो चुके हैं इस जंग में। अब ड्रोन का तोड़ आप गन से शूट करके नहीं निकाल सकते, उसके सिग्नल को जैम करके अगर जैमर्स का प्रयोग आप करें और ड्रोन के रास्ते को भटका दें, रेडियो सिग्नल्स जैम कर दें, तो ड्रोन या तो वहीं का वहीं गिर जाएगा या अपने टारगेट से दूर कहीं और जाकर गिरेगा। रूस ने ऐसा ही एक जैमर इजाद किया है। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में पुतिन की सेना में शनिवार को एक जोरदार मिसाइल हमला करके निप्रो शहर में भी बड़ी बिल्डिंग को उड़ा दिया था। अब आप देखें तो ये तस्वीरें हैं कि वहां कितना मलबा है। इस हमले में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के आम नागरिकों पर यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रूस ने अपने सोवियत जमाने के एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल KH-22 से इस अपार्टमेंट को उड़ा दिया। आइए आपको बताते हैं कि ये एंटी शिप मिसाइल
कितनी ताकतवर है और क्यों यूक्रेन इसका कोई तोड़ अब तक फिलहाल नहीं ढूंढ पा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसके आगे यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से भेजे गए एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल साबित हो रहे हैं। तो क्या बात है, क्या सीक्रेट है इस KH-22 की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये KH-22 एक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है। 1960 के दौर में इसका निर्माण अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को नष्ट करने के लिए किया था। यानी ये एंटी शिप मिसाइल है, तो आप सोच लीजिए कितनी धारदार, कितनी ताकतवर होगी ये। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक 210 KH-22 मिसाइलों से हमला किया है। इस मिसाइल को ट्रेस करने में कोई भी देशों की डिफेंस सिस्टम फिलहाल तो फेल साबित हुई है। इसका वजन करीब 1000 किलोग्राम है, 950 किलोग्राम इसका वजन है। ये 5600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट पर हमला बोलती है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है और KH-22 की एक्यूरेसी यानी सटीक निशाना लगाने की काबिलियत 100% है। 100% यानी मार्जिन ऑफ एरर 0.1% भी नहीं है। ये जब अपने लक्ष्य से टकराती है तब जोरदार धमाके के बाद जमीन पर 14 फीट गहरा गड्ढा बना देती है। तो इंपैक्ट इस एक्सप्लोजन का इतना ज्यादा होता है कि एक क्रेटर जैसा बन जाता है। 14 फीट बड़ा गड्ढा, गड्ढे का व्यास 5 मीटर तक का होता है। 27 किलोमीटर ऊपर से जमीन पर लगा सकती है ये निशाना। और अब तक कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको समझ नहीं पाई है, इसको भेद नहीं पाई है। और ये रूस के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध में। नुकसान आप पीछे देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितना ज्यादा नुकसान इस एक KH-22 मिसाइल के द्वारा किया गया है। अब वहीं युद्ध के दौरान बाइडेन भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिससे रूस का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। जितना ज्यादा ये युद्ध खिंचेगा रूस को उतना ही ये महंगा पड़ने वाला है, मुश्किल भी बढ़ने वाली है। इसलिए अमेरिका अब ज़ेलेंस्की को ऐसे हथियार सप्लाई कर रहा है जो हाइमार्स से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। बाइडेन ने यूक्रेन को फिर से 500 करोड़ के पैकेज देने का ऐलान किया है, जिसमें गोल्डन गोले का खेप शामिल है जो 1 मिनट में 4 गोले दागती है और 40 किलोमीटर की रेंज को कवर भी करती है। तो एक नया डिफेंस सिस्टम, नया आर्सेनल जो अब अमेरिका यूक्रेन की धरती पर उतारेगा रूस के खिलाफ। पुतिन की फौज ज़ेलेंस्की के बहुत ही खतरनाक गोले से घबरा गई है। ये गोला बहुत ही सटीक है, इतना अचूक है कि ज़ेलेंस्की नक्शे पर जहां उंगली रख देंगे ये गोला वहीं गिरेगा। ऐसे एक गोले की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही सुना आपने, 1 करोड़ रुपए का एक गोला, जबकि वो फोर्स जैसी गन के आम गोले की कीमत होती है 2 से 2.5 लाख रुपए। ऐसे में सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की को 1 करोड़ रुपए वाले गोले की जरूरत क्यों पड़ी। फौज में आर्टिलरी या कहीं की तोपखाने के लिए कहा जाता है जहां बोला वहां गोला। बस इस गोले के पीछे ज़ेलेंस्की का यही जज्बा है। लेकिन ज़ेलेंस्की क्यों इतना महंगा गोला बारूद रूस की फौज पर बरसाना चाहते हैं? इस गोले की बहुत सी खासियत है, क्योंकि रूस में अब हाइमर्स रॉकेट के बाद अब इस गोले का भी खौफ बहुत ज्यादा है। सबसे पहले इस गोले को दागने वाले 5 अलग अलग लेकिन बहुत ही खास वीडियो देखिए। ये है पहला वीडियो। ये है दूसरा वीडियो। ये है तीसरा वीडियो। ये है चौथा वीडियो। और ये है इस गोले का 5वां वीडियो। ये है ज़ेलेंस्की के लिए तोप का नया गोला M982
982 एक्सकैलिबर, जिसकी सप्लाई अमेरिका कर रहा है। 155 मिलीमीटर के इस गोले की रेंज है 40 किलोमीटर और इसकी सबसे खास बात यह है कि अपने टारगेट के 5 मीटर के दायरे में गिरता है। एक बार फिर बता देते हैं कि ऐसे हर एक गोले की कीमत है 90 लाख से 1 करोड़ रुपए। इस गोले का वजन है 48 किलो, जिसमें वॉर हेड का वजन ही 22 किलो होता है। जब 22 किलो के वॉरहेड में धमाका होता है तो देखिए कितनी बड़ी तबाही होती है। M982 एक्सकैलिबर ऐसा गोला है जो बोफोर्स या फिर M777 जैसी गन से दागा जा सकता है, जिसमें 155 मिलीमीटर के गोले फायर किए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को M777 पहले ही सप्लाई कर चुका है। अब अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के लिए M982 एक्सकैलिबर के 500 गोलों का इंतजाम कर दिया है। 500 गोले और हर एक गोले की कीमत 1 करोड़ रुपए, यानी सिर्फ इन गोलों का ऑर्डर 500 करोड़ रुपए में हुआ है। अब अमेरिका यूक्रेन को करीब $4 अरब के और हथियार भी देने जा रहा है, जिसमें बहुत से आधुनिक वेपन सिस्टम होंगे। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। फिलहाल आप M982 एक्सकैलिबर के बारे में जान लीजिए कि जीपीएस की मदद से यह कैसे अपने टारगेट पर बहुत ही सटीक तरह से हमला करता है। ये गोला M777 गन से दागा जाता है। इसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है, जिसको सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। इसमें जीपीएस रिसीवर लगा होता है, जो तोप के गोले को गाइड करता है। टारगेट पहचानने में इसकी मदद ना सिर्फ ड्रोन करता है, बल्कि निशाने के करीब खड़ी स्ट्राइकर जैसी बख्तरबंद गाड़ी भी इसको टारगेट पर सटीक हमला करने में मदद करती है और इस तरह से 40 किलोमीटर की रेंज पर 5 मीटर के दायरे में बहुत ही सटीक तरह से हमला करती है। M982 एक्सकैलिबर के इस्तेमाल से यूक्रेन की फौज और घातक हो जाएगी और रूस को हाइमर्स जैसे रॉकेट की तबाही भी याद आएगी, क्योंकि ऐसे ही हथियारों की वजह से रूस ने खेरसॉन को युद्ध में हारा है और ज़ेलेंस्की इसी तरह के हथियारों को डॉनबास के बाकी इलाकों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉनबास और आसपास चल रहे युद्ध की एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ आप आर्टिलरी के इस्तेमाल को लेकर कुछ आंकड़ों को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। इस युद्ध में रोज पुतिन की फौज अलग अलग मोर्चे पर 20,000 गोले फायर कर रही है, जबकि इसके जवाब में यूक्रेन की फौज सिर्फ 6,000 गोले ही दाग पा रही है।